Exercise 14.1, question number 9. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. तो एक बॉक्स है, उसमें 5 रेड मार्बल्स है, 8 वाइट मार्बल्स है एंड 4 ग्रीन मार्बल्स है. अब क्वेश्चन बोलता है 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, मतलब बिना देखे, बिना सोचे, बिना कुछ कैलकुलेट किए एक मार्बल निकाल लिया गया बॉक्स में से. तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी, पहला वो रेड कलर का निकल जाए, दूसरा वाइट कलर का निकल जाए, तीसरा ग्रीन कलर का ना निकले. तो टोटल नंबर ऑफ कितने मार्बल्स है बॉक्स के अंदर? रेड मार्बल्स है, 8 वाइट है एंड 4 ग्रीन है. तो 5 + 8 इज़ 13 + 4 इज़ 17 मार्बल्स है इन ऑल टोटल. तो हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 17. यानी सैम्पल स्पेस कितने का बन जाएगा? 5 रेड रहेंगे, उसके बाद 8 वाइट रहेगा, तो सैम्पल स्पेस हमारा क्या हो जाएगा? एंड 4 जो है वो ग्रीन रहेगा. तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 17. तो हम बोल देंगे लेट E1, E2 एंड E3 रिस्पेक्टिवली डिनोट्स द इवेंट्स ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल, वाइट बॉल एंड ग्रीन मार्बल्स रिस्पेक्टिवली. तो अगर इवेंट E1 हो रहा है तो जो एक बॉल निकाला है वो रेड कलर का निकल जाएगा, E2 के लिए वाइट एंड E3 के लिए ग्रीन. तो पहले के लिए तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E1 यानी रेड निकले. कितने रेड है हमारे पास? 5 है. तो 5 E1 इज इक्वल टू हमको सैम्पल स्पेस 5 टाइम्स R मिल जाएगा. दैट इज़ N ऑफ E1 हमको 5 मिल जाएगा. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट E1 हमको क्या मिलेगा? दिस 5 जो रेड बॉल निकलने का इवेंट है इज़ आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल मार्बल्स? 17. तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मिल जाएगा N ऑफ E1 अपॉन N ऑफ S इज इक्वल टू 5/17. Therefore the probability that the ball drawn is red कितना है? 5/17. Now number of outcomes favorable to event E2. E2 में क्या है कि वाइट बॉल, जो एक बॉल निकाला है वो वाइट कलर का निकल जाए. तो ऐसा कितना इवेंट है E2 में? 8 है. तो नंबर ऑफ E2 इज इक्वल टू हमको 8 मिल जाएगा. तो ये जो 8 इवेंट है वाइट बॉल निकल जाए वो आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल बॉल मार्बल्स है? 17. देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल्स ड्रॉन इज वाइट हमको क्या मिल जाएगा? P ऑफ E2 इज इक्वल टू N ऑफ E2 डिवाइड बाई N ऑफ S यानी 8/17. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट कितना है? 8/17. अब थर्ड वाला नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E3. और E3 में क्या है? नॉट ग्रीन. ग्रीन नहीं आना चाहिए. रेड आ जाएगा चला जाए, रेड आ जाएगा चलेगा, वाइट आ जाएगा चलेगा, लेकिन ग्रीन नहीं आना चाहिए. तो ये कितने हो जाएंगे? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन इज हाउ मच? पहले हम N ऑफ E3 देखेंगे. 13 है. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल्स ड्रॉन इज नॉट ग्रीन, P ऑफ E3 इज इक्वल टू N ऑफ E3 अपॉन N ऑफ S यानी 13/17. देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट the ball drawn is not green is 13/17.
Exercise 14.1, question number 10. A piggy bank contains 100 50 पैसा कॉइन्स. तो एक पिगी बैंक है, उसके अंदर जो कंटेंट्स है वो बता रहा है कि पिगी बैंक में 50 पैसे के कॉइन्स 100 है और 1 रुपये के कॉइन्स 50 है और 2 रुपये के 20 कॉइन्स है एंड 5 रुपीज़ के सिर्फ 10 सिक्के हैं. इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट. वो बोल रहा है कि जब पिगी बैंक को हम अपसाइड डाउन टर्न करेंगे तो ये इक्वली लाइकली इवेंट होगा कि उसमें से एक सिक्का गिरेगा ही गिरेगा. ये हमको मान के चलना है कि उसमें से एक सिक्का गिरेगा ही. तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन जो बाहर गिरेगा विल बी अ 50 पैसा कॉइन. पहला क्वेश्चन. दूसरा, विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन. ये हमको बताना है. तो पिगी बैंक में 100 कॉइन्स 50 पैसा के, 50 कॉइन्स 1 रुपये के, 20 कॉइन्स 2 रुपये के और 10 कॉइन्स 5 रुपये के हैं. तो हमको पहला क्वेश्चन बताना है 50 पैसा कॉइन आएगा क्या या 5 रुपये कॉइन नहीं आएगा. तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस क्या हो गया. तो उसमें हमको पता है पहले 50 पैसा कॉइन से लेके 100 50 पैसा कॉइन है, मतलब 100 50 पैसा कॉइन हो गए. देन 50 1 रुपये का कॉइन है. देन 20 2 रुपये के कॉइन है एंड 10 5 रुपये के कॉइन है. तो एन ऑफ एस कितना हो गया. जब हम ऐड करेंगे 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 तो हमको 180 मिल जाएगा. तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना है. एन ऑफ एस इज इक्वल टू 180. अब हम E1 एंड E2 बोल देंगे कौन से इवेंट्स कि जब अपसाइड डाउन करेंगे हम पिगी बैंक को तो एक 50 पैसा कॉइन गिर जाएगा एंड दूसरा E2 यानी 5 रुपीज़ कॉइन जो है वो गिरेगा. तो पहला हम देखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E1 यानी 50 पैसा कॉइन गिरे. तो कितने 50 पैसा कॉइन है 100. तो एन ऑफ E1 कितना हो गया 100. तो ये जो 100 है आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल आउटकम्स है 180. देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन फॉलिंग आउट is a 50 पैसा कॉइन. P of E1 is equal to N of E1 अपॉन N of S. तो क्या मिल जाएगा 100 अपॉन 180 यानी 10/18 यानी 5/9. तो हमको 5/9 प्रोबेबिलिटी मिल गया कि जब हम पिगी बैंक को अपसाइड डाउन टर्न करेंगे तो उसमें से जो सिक्का गिरेगा कॉइन गिरेगा वो एक 50 पैसा कॉइन रहेगा. तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 5/9 हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E2. अब E2 क्या है. E2 हमारा जब पिगी बैंक को अपसाइड डाउन करेंगे तो 5 रुपये का कॉइन गिनने का 5 रुपये का कॉइन वो गिरेगा उसका फेवरेबल कंडीशन है. तो एन ऑफ E2 इज इक्वल टू हमको 10 मिल रहा है. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन फॉलिंग आउट विल बी अ 5 रुपीज़ कॉइन. उसका क्या मिल जाएगा P ऑफ E2 इज इक्वल टू एन ऑफ E2 डिवाइड बाई एन ऑफ S. तो यानी 10/180 यानी 1/18. ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन फॉलिंग आउट इज़ 5 रुपीज़ कॉइन. लेकिन हमको क्या चाहिए. हमको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट E2 ये इक्वल टू 1 होता है. क्यों. क्योंकि E2 एंड नॉट E2 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2
1/18 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E2 इज इक्वल टू 1, तो नंबर एक साइड जाएगा तो 1 माइनस 1/18 निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस 1 यानी 17/18 हमको मिल जाएगा। तो 17/18 इज द प्रोबेबिलिटी दैट when the piggy bank is turned upside down, the coin falling out is not a 5 rupees coin। तो उसका प्रोबेबिलिटी 17/18 हो गया। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 11। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप। तो गोपी जो है शॉप में जाता है और वहाँ से एक फ़िश ख़रीदता है एक्वेरियम के लिए, उसके घर में जो एक्वेरियम है उसके लिए। तो जो शॉपकीपर है वो एक फ़िश को निकालता है रैंडमली फ्रॉम अ टैंक। तो टैंक में फ़िश रखे रहते हैं, उसमें से वो एक फ़िश को निकालता है। तो उस फ़िश में 5 मेल फ़िश होती है और 8 फीमेल फ़िश होती है। तो हमको ये जानना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ अ मेल फिश। तो शॉप में जो दुकान में फ़िश टैंक में रखा हुआ फ़िश है उसमें 5 मेल फ़िश है और 8 फीमेल फ़िश है। अब उसमें से एक फ़िश जो है शॉपकीपर निकालता है, तो हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी कि ये जो फ़िश उसने निकाला है वो एक मेल फ़िश है। तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा कि हमारे पास 5 मेल फ़िश है एंड 8 फीमेल फ़िश है। तो ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है टैंक में, दुकान में, शॉप में। तो हमें n ऑफ s मिल जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 5 + 8 इज इक्वल टू 13। तो हम बोल देंगे लेट E1 डिनोट द इवेंट ऑफ टेकिंग आउट अ मेल फिश। तो हमें E1 का सैम्पल स्पेस क्या मिल जाएंगे 5 मेल फिश। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E1 इज इक्वल टू 5 टाइम m। तो 5 मेल फिश है, यही है। तो n ऑफ E1 इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा। तो ये जो 5 फिश है इज आउट ऑफ हाउ मेनी 13 फिशेस। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट अ मेल फिश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू n ऑफ E1 अपॉन n ऑफ s। तो हमको n ऑफ E1 कितना है 5 है, n ऑफ s कितना है 13 है। तो हमको 5/13 प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि जो फिश निकाला गया है वो मेल फिश ही होगा। जो शॉपकीपर ने अपने टैंक में से फ़िश निकाला रैंडमली, वो मेल फिश होगा। इसका प्रोबेबिलिटी 5/13।